यही है वो पेड़ जो सा बरबरीक ने इसको अपने एक बांध से इसके सारे पत्ते बीन दिए थे। जय श्री राम, स्वागत है आप सबका मेरे इस न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड, मैं आ गया हूँ आज एक ऐसे बहुत ही पुराने ऐतिहासिक महाभारत कालीन से जुड़े हुए ऐसे स्थान पर। तो अभी मैं हूँ हरियाणा में। हरियाणा का एक यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है समालखा। तो अभी मैं यहाँ पे आया था। तो जब बरबरीक जी महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए आ रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने वे यहाँ पे रोक दिए थे। तो इसका नाम है समालखा। तो यहीं पे भगवान श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा था, मतलब उनकी नाड़ मांगी थी। तो अभी मैं आपको वहीं जाकर दिखाता हूँ सारी चीज़। चुलकाना धाम है उस स्थान का नाम। शाम मंदिर चुलकाना इधर है, चलते हैं। तो फ्रेंड, मुझे ई रिक्शा तो मिली नहीं थी, तो अभी मैं पैदल जा रहा हूँ। तो स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो अभी चलते हैं क्योंकि वहाँ पर मुझे टाइम लगेगा कि 1 घंटा लगेगा पहुँचने में। तो मैं जा रहा हूँ। तो वैसे ई रिक्शा चल रही है पर लेकिन इन्होंने पहले से बुक कर रखी थी क्योंकि मैं अकेला था। लगभग 3-4 होते तो मैं एक अपनी मेट्रो बुक कर लेता अपनी। तो मैं जा रहा हूँ पैदल ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, हम तो पैदल चलने के ही वाले आदमी हम तो भाई ये गाँव है प्रॉपर। और इधर मुंजी लगे भाई है, इधर नियार खड़ा है और इधर 12 भी है ये वाली। इधर को जा रहा हूँ अभी मैं। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं चुलकाना धाम में और यहाँ पे एक गेट है और वो रहा सामने चुलकाना गांव। तो अभी चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं वहाँ के। ये चीज़ तो हर जगह मिलती है। तो गाइस हम पहुँच गए चुलकाना गांव में। इधर देखे पूरी को धूल हुई पड़ी, जैसे कि ये गाँव में ये बुग्गे में ले जा रहे गोबर के। यहाँ पे प्रसाद भी मिल रहा है, तो इधर भी है। तो पहला प्रसाद ले लेते हैं। एक दे तो गुलाब दिए भाई और जोत भी देनी थी। हाँ जोत भी देते। हेलमेट यह है मुख्य द्वार श्री चुलकाना धाम का। और सामने मंदिर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फ्रेंड, मेरे दर्शन हो चुके हैं मंदिर में से खाटू श्याम के। और अभी मैं आ गया हूँ बाहर। तो अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक कुंड है, ये रहा, ये देखिए। तो इसका मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ को। और उधर लगा हुआ है खाटू श्याम जी का झंडा। तो फ्रेंड अभी दिखाता हूँ मैं आपको वाला पेड़ जो सा बरबरीक ने अपने एक बांध से उसके सारे पत्ते बीन देते। तो वो पेड़ यहीं पे ही है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सब दीवे जला रहे इधर। अरे यार, जब मैं लग रहा था जब इतनी भीड़ थी, अब देखिए बिल्कुल छेड़ होगी। और ये है मंदिर यहाँ का पूरा। ये है मंदिर इधर की जय। ये रहा मंदिर इधर सामने। इसके पत्ते तो सारे साबुत हैंगे, ये देखिए सारे पत्ते ठीक है। ऐसा है कुछ ऐसा ठीक है। वैसे ये पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ये रहा ऐसा। यही है वो पेड़ जो सा बरबरीक ने इसको अपने एक बांध से इसके सारे पत्ते बीन दिए थे। तो वैसे अभी सब इस पर कलावा बांध रहे हैं, तो मैं भी इस पर कलावा बांधता हूँ। अभी चारों तरफ से कलावा बांध रहे। मिल गया कुंड का रास्ता, ये इधर। काफ़ी बड़ा है ये कुंड। तो वह दर्शन हो चुके, अब मैं जा रहा हूँ। भूख लग रही है क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था। तो यहाँ को दुकान थोड़ी ज़्यादा है इधर भी। थोड़ी भीड़ भी ज़्यादा होगी, बड़े की भीड़। तो फ्रेंड मैं बनवा रहा हूँ अंकल जी से कुलचे यहाँ से। तो वहाँ पे ऐसा कुछ खाने के लिए है ही नहीं था क्योंकि अभी तो इतना टाइम ही नहीं हुआ। अभी सबकी दुकान यहाँ पे खुल रही है और सामने है स्टेशन।
मैं आ गया हूँ अभी घर, तो वहाँ पे मुझे इतना टाइम नहीं लगा था वहाँ पे अपना व्लॉग एंड करने के लिए। अभी मैं बताता हूँ आपको वहाँ की जो कहानी है, जो कोई इतिहास है वहाँ का। इतिहास वहाँ का बहुत पुराना है, महाभारत कालीन। तो फ्रेंड्स, पांडव में 5 भाई थे, तो उनमें से एक था भीम। तो भीम की एक शादी हो गई थी, एक राक्षसनी थी हिडिंबा, तो उनके आपस में शादी होगी, तो उनका एक बच्चा हुआ था घटोत्कच। और फिर जब घटोत्कच की शादी हुई तो फिर एक घटोत्कच का लड़का हुआ, उसका नाम था बर्बरीक। तो बर्बरीक हो गया भीम का पुत्र। तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, महाभारत का, कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ से कुरुक्षेत्र से लगभग 80-85 किलोमीटर, यानी इधर ये सोनीपत के पास एक स्टेशन पड़ता है, समालखा स्टेशन। तो बिल्कुल समालखा स्टेशन के पास एक गांव है चुलकाना धाम। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो जो बर्बरीक की माँ थी, तो उन्होंने कहा था कि जो भी सेना हार रही हो कि तू उसको साथ देना। उनको लगा था, क्योंकि पांडव तो 5 थे और जो कौरव हैंगे थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनको ऐसा लगा था कि पांडव हार रहे होंगे तो जो हार रहा है तो उनको साथ देना। पर लेकिन जब तक वहाँ पे बर्बरीक पहुँचने वाले थे, तो वे आगे थे, एक गांव पड़ता है चुलकाना। उस समय तो वो काफ़ी जंगल वंगल का एरिया था, अभी तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गांव है। तो वो चुलकाना धाम में आ गए, तो तभी कृष्ण जी भगवान को एहसास हुआ, तो वे कृष्ण जी मतलब वहाँ से गायब हो गए कुरुक्षेत्र से। तो वे वहाँ पर आ गए चुलकाना धाम। कुरुक्षेत्र से चुलकाना की दूरी लगभग 80-85 किलोमीटर दूर है। तो भगवान जी इतनी जल्दी आ गए क्योंकि उनमें तो शक्ति थी। और फिर ऐसा हुआ कि बस केवल बर्बरीक पे 3 बाण थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने वे आजमाने के लिए उन्होंने से कुछ उनको उकसा दिया बर्बरीक को कि तुम्हारे पास तो केवल 3 ही बाण हैं और तुम इनसे इतनी बड़ी सेना को मतलब कैसे मार गिरोगे। बर्बरीक ने कहा कि ये एक दिव्य बाण है, तो मैं केवल 3 से नहीं, मैं तो केवल अपने एक बाण से ही पूरा महाभारत ख़त्म कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहने लगे अच्छा। तो वे कहने लगे कृष्ण जी भगवान, जो कि एक मतलब महात्मा के भेष धारण करके आए थे, तो वे कहने लगे नहीं भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तो कि मतलब तुम हमें दिखा कि ऐसे बाण में क्या है। तो वहाँ पे एक पेड़ हैगा था, जो कि आज भी बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही है। वहाँ पे एक पिप्पल का पेड़ था, बिल्कुल मंदिर के बाहर ही चुलकाना धाम में। तो वो वाला पेड़ बिल्कुल महाभारत कालीन ही है, और वो पेड़ वो ही है जहाँ पे बर्बरीक ने अपने एक बाण से उस पेड़ के सारे पत्ते बीन दिए थे। तो ऐसे ऐसे ही और भी बाण थे, तो वे भी कुछ ना कुछ, उनमें भी कुछ शक्ति थी, दिव्य अस्त्र थे वे भी। तो मतलब उनके तीनों बाण बिल्कुल वे यूज में कर दिए। तो ऐसी कुछ कहानी है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता उस पिप्पल के पेड़ में से तोड़ के अपने पैर के नीचे रख लिया, और वो जो उन्होंने तीर छोड़ा था और वो श्री कृष्ण के पैर में आकर घुस गया। तो यानी उस पत्ते में भी छेद हो गया। और फिर उन्होंने बुझ कि आप कौन हो, और मतलब थोड़ा बर्बरीक को एहसास हो गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई दिव्य पुरुष भगवान है। फिर बर्बरीक के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना रूप दिखाया असली। बर्बरीक भी इनसे काफ़ी प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने उनसे दान मांगा कि आप मुझे अपने शीश का दान दे दो। तो फिर बर्बरीक ने अपने शीश का दान दे दिया श्री कृष्ण भगवान को। और फिर बर्बरीक ने ये इच्छा जताई कि मैं ये पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी नाड़ वहीं पर रख दी थी। चुलकाना धाम कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था और उन्होंने पूरा युद्ध देखा, और उनको भगवान श्री कृष्ण ने यह भी आशीर्वाद दे दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूज्य जाओगे। और आज खाटू श्याम का बहुत ज़्यादा पूजा हो रही है। एक तो खाटू श्याम यहाँ पे है चुलकाना धाम में, जहाँ का उनका शीश कटा था और जहाँ पे एक वो पेड़ बिंदा था। एक खाटू श्याम राजस्थान में, जहाँ पे जाकर उनका धड़ गिरा था, ऐसे ही कुछ बताते हैं। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में मैं वहाँ पे भी जाऊँगा, खाटू श्याम, यहाँ जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। आई होप आपको आज का ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं आपको खाटू श्याम वाले व्लॉग में। तो तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय सनातन धर्म।